जैसा आपने कहा कि हम तो हिंदुस्तान के लिए जान तक दे देंगे, आखिरकार नूह के अंदर ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आखिरकार क्यों? बिल्कुल ये साजिश है, कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता। तो आप कहेंगे भारत माता की जय? है माता नहीं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। देखो ये मजहब के खिलाफ है। मजहब के खिलाफ कैसे मानते हैं आप? देखो हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, हम किसी और चीज की पूजा नहीं कर सकते, हम सिर्फ अल्लाह की पूजा कर सकते हैं। वंदे मातरम वो भी हम जो भी कहेंगे इंडिया के लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन मुसलमानी अल्फाज के साथ। देखो अगर कोई आदमी गलत काम करेगा तो वो तो उसकी सजा भुगतेगा, वो तो उसकी सजा भुगतेगा। बिल्कुल। हाँ। और बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखो जहाँ जहाँ कहीं कहीं पे जो बिल्डोजर चला वो सही चला। बीजेपी का ये जो है ये टारगेट है कि इलेक्शन से पहले ये लोग इस तरह के दंगे करा के मुसलमान को टारगेट बना करके और हिंदूवाद को अपनी तरफ करके मुसलमान को मोहरा बना के निशाना बना के इलेक्शन जीत जाए। कोई बोलेगा मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ या कोई बीजेपी के और लीडर के खिलाफ तो उस पर ईडी की जांच आ जाएगी। क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम शहाबुद्दीन है। नूह के अंदर, मेवात के अंदर कभी भी कोई झगड़ालू आदमी नहीं है। ये एक सादा इंसान है और मजदूरी करके अपनी जॉब करके गुजारा करने वाला इंसान है। ये झगड़ा नहीं चाहते, ये तो एक साजिश के तहत यहाँ झगड़ा कराया गया है। ठीक है। कौन थे झगड़ा कराने वाले? ये तो ऊपर से ही सेंट्रल गवर्नमेंट से ही लेकर के पूरे इंडिया के अंदर है ये चीज कि भाई बीजेपी का ये जो है ये टारगेट है कि इलेक्शन से पहले ये लोग इस तरह के दंगे करा के मुसलमान को टारगेट बना करके और हिंदूवाद को अपनी तरफ करके मुसलमान को मोहरा बना के निशाना बना के इलेक्शन जीत जाए, फिर 5 साल चली जाएंगी आराम से। देखो ये अच्छा नहीं, मुसलमान को बदनाम करना चाहते नहीं, मुसलमान को टारगेट बना रहे हैं, मुसलमान को हर चीज में टारगेट बना रहे हैं। जैसे कि अब देखो कितने सारे लोगों को जो कहाँ तक पहुँचा दिया, मुसलमानों को कहाँ कहाँ जो है तकलीफ पहुँचाई जा रही है, सफ़र में भी हर जगह पे मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और ये लोग तो अमन चैन से रहने वाले हैं, यहाँ क्या ज़रूरत थी दंगा कराने की? दंगा इन्होंने नहीं किया, मेवात वाले दंगे नहीं चाहते, न करते हैं। ये तो कितने सारे यहाँ हिंदू लोग रहते हैं, सब एकदम बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, भाईचारा, हम सब एक साथ रहते हैं, हमारा भी कारोबार है। एक बड़ी बात है कि भाईचारे की मिसाल तो बड़ी दी जाती है, परंतु जो यात्रा पे पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, उससे कहीं ना कहीं भाईचारे में खटास सी आई। अगर मुसलमान मेवात के अंदर फूल भी बिछा देते हैं ना यात्रा पे, पत्थर कहीं से फिर भी आके गिरता। क्यों? कि एक साजिश के तहत है, वो पत्थर तो गिरता ही गिरता ताकि झगड़ा हो जाए, अमन चैन खत्म हो जाए और लोगों को ये दिखा दे हाँ भाई मुसलमानों ने यात्रा पे पथराव कर दिया। मुसलमान तो यहाँ यात्रा पे पथराव कर ही नहीं सकते। ये लोग तो कितने दिनों से यहाँ अपने दशहरे पे और मौक़ों पे कितनी यात्रा निकालते, सब साथ रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। ये तो बाहर के लोग इन्होंने भेजा है, यहाँ आकर के भेजा ताकि झगड़ा हो जाए। भेजने वाला कौन? भेजने वाला सारा का सारा बीजेपी सरकार है, मैं बता रहा हूँ। क्या मोदी जी तो लाल किले की प्राचीर दीवार से और वहाँ से कहते हैं कि हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम हर घर तक वो योजना ले जाने की बात करते हैं। देखो ये मेवात के लोग ऐसे हैं, ये सारी की सारी मेवात ना अकेली पूरी चीन से टक्कर ले लेगी, इंडिया के लिए जान देने के लिए तैयार है ना। फिर भी बदनाम करते हैं कि ये लोग पाकिस्तान से सबसे पहले लड़ेंगे ये लोग। ठीक है, सबसे पहले जो कारगिल युद्ध हुआ ना, उसमें मुसलमानों ने सही ज्यादा कुर्बानी दे करके कारगिल युद्ध जीता है ना। 1968 के अंदर अब्दुल हमीद ने अपने बम बांधे थे, बांधे कि नहीं बांधे हैं? इंडिया के लिए जान दे। फिर इनको क्यों अब्दुल कलाम भी रहे बहुत बड़े मिसाइल मैन, फिर इनको क्यों मर्डर करा जा रहा है मुसलमानों का? क्यों आखिरकार शोषण किया जा रहा है इनका? ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपकी नजर से क्या? ये इसलिए कि भाई बीजेपी राज करेगी, बीजेपी का टारगेट है ये। बीजेपी तो कह रही है पसपंदा मुसलमान हैं, वो गरीब हैं, अति पिछड़े हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं। बीजेपी तो आगे आ रही है इस चीज़ को लेकर के। नहीं, ये इनका एजेंडा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नमक मिला करके, मिर्ची मिला करके पूरी इंडिया के अंदर छोटे छोटे झगड़े करा दें। आप एक बात बताओ, हिंदू लोगों में भी मुसलमानों लोगों में भी कितने सारे लोग बेरोजगार, कितने लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। ये टारगेट होना चाहिए ना, है ना।
है ना। हाँ, शिक्षा रोजगार पे बात बोलेगा मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ या कोई बीजेपी के और लीडर के खिलाफ, तो उस पे ईडी की जांच आ जाएगी कि आपके ऊपर तो नहीं हो जाए। हैं? आप अभी खिलाफ तो बोल खैर रहे हैं, हम- आपके पास आ अब जाए। नहीं, हम तो जमीन पे मरने के लिए आए हैं, जिंदा रहने के लिए नहीं आए। हम मरने के लिए आए। जिनको हमेशा जिंदा रहना उनको डर लगेगा, हमको डर नहीं लग रहा इस विषय। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा आपने कहा कि हम तो हिंदुस्तान के लिए जान तक दे देंगे, आखिरकार नूह के अंदर ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आखिरकार क्यों? बिल्कुल ये साजिश है, कोई नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता, कोई नारा नहीं लगा सकता, ये सारी साजिश है। तो आप कहेंगे भारत माता की जय? हैं? माता नहीं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। देखो ये मजहब के खिलाफ है, अच्छा, ठीक है, ये मजहब के खिलाफ कैसे है। कैसे है? हैं? कैसे मजहब के खिलाफ कैसे मानते हैं आप? देखो हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, हम किसी और चीज़ की पूजा नहीं कर सकते, हम सिर्फ अल्लाह की पूजा कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई हम जय सिया राम कहेंगे, ये तो आपका मजहब है, ये हमारा मजहब मुसलमान है, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल ये है। तो वंदे मातरम वो भी हम जो भी कहेंगे इंडिया के लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन मुसलमानी अल्फाज के साथ नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे, ठीक है। इंडिया हमारा है, हम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर जरूरत पड़े पाकिस्तान से मुकाबला करने की, तो उस समय कहाँ देखते हैं आप? पहले मेवात के लोग लड़ेंगे बॉर्डर पे, सबसे पहले देखो आजमा करके। एक आपके यहीं पड़ोस में गांव है जो आज़ादी के समय जब बंटवारा हो रहा था तो यहाँ से पलायन हुआ, मतलब पाकिस्तान जा रहे थे तो उनको रोका गया यहाँ पर। आज भी उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा आज भी कायम है। हाँ आज भी इस गांव के अंदर, ये गांव बिल्कुल एक शांत माहौल का गांव है। इसमें सारे पढ़े लिखे आदमी, सारे समझदार आदमी, फिर भी इनको भी टारगेट बना रहा है। इनको भी क्यों ऐसा? सारे यहाँ कितने देखो, हरियाणा के लोगों ने, कितने लोगों ने जेबीटी किए यहाँ से। सारा एक अच्छा, सबसे हरियाणा का सबसे मॉडल टॉप गांव है ये फिरोजपुर नमक। जी हाँ। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा, जैसा कि अगर हम मुस्लिम भाइयों से बात करते हैं तो वो तो कहते हैं कि बजरंग दल वाले हो गए या फिर बिट्टू बजरंगी का जो बयान हुआ उसकी वजह से दंगा हुआ। अगर उनसे हिंदुओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं सब इनके लिए काम कर रहे हैं। स्पष्ट बात है, ये लोग इनके लिए काम कर रहे हैं। हमारे हिंदू भाई धोखे में हैं। और ये इसी धोखे में कुछ को लड़ाई कर करके जेल में पहुंचेंगे, कुछ यानी कि सारा का सारा जो वो है, जितने भी बच्चे अपनी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर रहे हैं, उनका सबका कैरियर खराब हो रहा है, ठीक है ना। ये राजनीति नहीं है कि मुझे और आपको भिड़ा करके राजनीति हो जाए, ये राजनीति नहीं है। लोकतंत्र का एक अच्छा विकास कराओ देश के अंदर, अच्छे उद्योग लगाओ, अच्छे सारे बढ़िया काम करो। जो कैसे लगेंगे? अगर नूह की बात करें तो यहाँ से अगर पथराव होता है, पत्थरबाजी होती है, तो व्यापारी कैसे आएगा फिर इधर? व्यापारी यहाँ तो सारा का सारा व्यापारी एकदम अमन चैन से आता है। डर रहता है कि कहीं कोई बड़ा 100-200 करोड़ की फैली। आप कभी भी आओ, कभी भी आओ, यहाँ कुछ नहीं है। नूह में तो ऐसा बताया जाता है दिन छिपा तो रास्ते बंद हो जाते हैं, डर जैसा माहौल। ये सारी बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल अफवाह है, ये झूठ है, बकवास है, ये लोगों का फितना है। हाँ तो क्या देखते हैं कि अगर जैसे अब तो ये हो गया 24 का इलेक्शन भी है। एक बात बता रहा हूँ आपको, कोई भी बात हो जाती है ना, आप लोगों की जो टीमें हैं, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि वो इतना अच्छा मिर्च मसाला लगा करके बात को पेश करते हैं कि मिर्च मसाला मुसलमानों के खिलाफ चली जाती है और बीजेपी की वोट तैयार हिंदुवाद। अब तो हम आपकी बात कर रहे हैं, आपसे आपके विचार जानना चाह रहे हैं, और उसमें मिर्च मसाला क्या? नहीं, आपकी नहीं कह रहा मैं आज तक चैनल तक की जो वो लेडी है ना, क्या नाम है उसका, मैं भूल गया। हाँ वहाँ तक की बात। हाँ सब इतना अच्छा सजाती है बात को, बहुत अच्छे अंदाज में। हाँ बात तो आप भी अब अच्छी तरह से कर पाते हैं। हिंदुस्तान के अंदर देखो क्या क्या हो रहा है, और पार्टियों की बात नहीं सजाते, दूसरे तरीके से बात को तोड़ ममोड़ के पेश करना, ये अच्छा नहीं है। बात तो आप भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बड़े शानदार तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं मैं बात तो जो भी कर रहा हूँ, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ। हाँ और एक बात बता रहा हूँ, सच्चाई की जीत होती है। आखिरकार देखो, नूह के अंदर इतना बड़ा दंगा हुआ, उसके बाद बहुत सारे युवाओं को और जो पत्थरबाजी में शामिल थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। उनका तो कहीं ना कहीं भविष्य अब अंधेरे में ही रहेगा।
देखो अगर कोई आदमी गलत काम करेगा तो वो तो उसकी सजा भुगतेगा, वो तो उसकी सजा भुगतेगा। बिल्कुल। हाँ और बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखो जहाँ जहाँ कहीं कहीं पे जो बिल्डोजर चला वो सही चला। देखो अवैध कब्जे अगर कहीं उसने ढहाए हैं तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, वो तो जायज़ है। स्वागत करेंगे। हाँ वो तो जायज़ है। देखो अब एक मिसाल के तौर पे ये तो भी एक आरजू लगा हुआ है, अगर ये अवैध कब्जा इसको अपना बनाता है तो ये तो हटाना जायज़ है। बिल्कुल। अगर किसी का जायज़ मकान टूट रहा है तो वो तो आप भी समझते हैं कि वो ना जायज़। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अब जो कार्रवाई हो रही है, इससे पहले साइबर क्राइम थाने के ऊपर भी वो बस से हमला किया गया था। थाने ने कौन सा बिगाड़ा था, क्या बिगाड़ा था? उसने तो जयकारे नहीं लगाए, ना किसी तरह का कोई। वो सब उन्हीं के आदमी थे। वो सब उन्हीं के आदमी थे। मतलब एक इस बात से मतलब समझ नहीं आ रही कि वो तोड़ने वाला कौन था, आदमी किसके थे। देखो एक बात बताओ आप, पुलिस के ऊपर हमला कर सकता है आम इंसान? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये थाने में तो आगजनी की, कई गाड़ियों को जलाया गया, दीवार को तोड़ दिया गया। वो तो बिट्टू बजरंगी भी वहां से तलवार ले गया, अगर पुलिस चाहती तो ले जाता क्या? वो तो सब ढील थी। अगला जो ऑर्डर था पीछे से वो ये था शक्ति का कि अब गिरफ्तार कर लो। अब उस टाइम ढील दी थी प्रशासन, मतलब सब गोलमोल था। सब गोलमोल था, ढील दी गई थी कि ताकि यहाँ दंगा हो जाए। इससे फायदा? इससे फायदा बीजेपी को सीधा। अब तो खट्टर सरकार को घेरे में ले रहे हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि खट्टर सरकार ने इस तरह का काम कर दिया, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। देखो खट्टर भी नहीं चाहता होगा कि मैं ऐसा दंगा कराऊं, लेकिन उसकी भी मजबूरी है।